ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मोक्ष क्या है। आपकी नज़र में मोक्ष कुछ और हो सकता है, हमारी नज़र में मोक्ष कुछ और हो सकता है, विद्वानों की नज़र में कुछ मोक्ष मोक्ष जो है कुछ और हो सकता है। मोक्ष मरणोपरांत या अन्य किसी लोक में मिला अनुभव नहीं है, वो इसी जगत में है, आज के युग में है, कलयुग में है। पुराणों में वर्णित था कि मृत्यु के बाद आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ईश्वरवाद में ईश्वर का सानिध्य ही मोक्ष है। अभी सभी शास्त्रों ने जोर देकर कहा है कि सारे जो विषय हैं, भोग हैं, वो विष है, वो जहर के समान है। कैसे विष है? विषय कहीं विष होता है क्या? विषय में निडरता विष है। यदि विषय विष होता तब फिर आप सभी घर में रहते, और आपको मोक्ष में जाना हो तो मुझे आपको हाँकना पड़ता कि जाओ, उपाश्रय में जाओ, यहाँ घर पर मत पड़े रहो। पर क्या किसी को हाँकना पड़ता है? क्या कोई गुरु अपने शिष्य को हाँकता है आज की तारीख में? यदि मोक्ष को आप जाने तो विषय विष नहीं है, विषय में निडरता विष है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण की कल्पना मोक्ष के समानांतर ही की गई है। यह निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। विशिष्टाद्वैत में मोक्ष को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह नारायण के संरक्षण में ही पूर्ण मुक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह सानिध्य दो साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। पहली है भक्ति और दूसरी है प्रपत्ति। प्रपत्ति का अर्थ है ईश्वर की कृपा पर पूर्ण विश्वास करके आत्मसमर्पण करना। इससे सहज ही मोक्ष लाभ हो जाता है। दरअसल मोक्ष निराकार परमेश्वर को प्राप्त कर उसके आनंद में रहने का नाम है। यानी जब जीव अपने दोषों को नष्ट करके शुद्ध ज्ञानी हो जाता है, तब वह सब दुखों से छूटकर परमेश्वर के आनंद में मग्न हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तब मोक्ष स्वरूप में आत्मा अपने शरीर रहित अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है। देखिए, आज की तारीख में, कलयुग में, मोक्ष तो यही है कि हम कितने अच्छे कर्म करते हैं, आप कितनों की भलाई करते हैं, कितनों का दुख हरण करते हैं, अगर आप कैपेबल हैं तो। देखिए, आपके पास बहुत पैसा है, आपके बैंक में हो सकता है बहुत सारे पैसे पड़े हों। कल को अगर कुछ हो गया तो सब यहीं रह जाएगा। आपको लगता है कि यार मैं अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, तो क्या उनके लिए ईश्वर नहीं है? क्या वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं? क्या पता जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है या कहीं भी रखा है, वो निकालते के साथ खत्म हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप कभी मत सोचो कि जो बच्चे हैं मैं उनके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे आप कौन होते हो करने वाले? जैसे हम भगवान की मंदिर बना देते हैं, यार भगवान हमारे घर के मंदिर में वास करेंगे, हाँ मंदिर में वास करेंगे। अरे उनका तो पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड उनके लिए है। जिनके पास इतना पूरा ब्रह्मांड है, उनको आप इतने छोटे से मंदिर में बिठा के घर में कैद करना चाहते हो। कहते हैं भाई हमने उनके लिए मंदिर बना दिया है। आपके आपकी इतनी औकात है कि आप भगवान के लिए घर बना दो, भगवान के लिए आप मंदिर बना दो। ये तो हमारी दिल की आस्था है, जो हम मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, आस्था है। पर ये जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, अरे हमने मंदिर नहीं बनवा दिया, ये तो बस बन गया। तो सबसे अच्छा कर्म यही है कि हम लोगों का भला करें जहाँ तक हो सके। हम ये नहीं कह रहे कि आप बैंक में पैसे जमा मत कीजिए, पैसे जमा करना बुरी बात नहीं है। कल को आप बीमार पड़ गए तो वही पैसे आपको काम आने वाले हैं। कल को आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वही पैसे नजर काम आएंगे। पर हम ये कह रहे हैं कि जहाँ तक आपकी कैपेसिटी हो, आप लोगों का भला करें। पक्षियों को खिलाएं, गाय को खिलाएं, क्योंकि ये लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल पशु हैं। अगर आप इन पक्षियों को थोड़ा दाना डाल देते हैं तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उनका मन तृप्त होगा कि अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। तो अगर आप उन्हें तृप्त करते हैं तो आप यकीन मानिए
अगर आप आज की तारीख में अगर लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर आपने ये सब कर्म शुरू किया, देना, खिलाना, गरीबों की मदद करना, तो यकीन मानिए जो आप लाख रुपए कमा रहे हैं, निश्चित आपकी जो कैपेसिटी है वो 2 लाख कमाने की हो जाएगी। क्योंकि फिर ईश्वर आपसे वही काम करवाएंगे, आपको और देंगे ताकि आप और बांटो, आपको और देंगे ताकि और बांटो। तो आज की तारीख में तो भैया यही मोक्ष है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।